तो आज का ये था सर, हमारा ऑलरेडी सब्सिडी स्कीम में हमें तकरीबन तीन करोड़ के आसपास फंड्स दिए थे, जिसमें मैक्सिमम जो है आरई डिवाइसेस यानी रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, जिसमें आपने देखा कि वाटर हीटर्स है, फिर इसके बाद विंड हाई मास्ट है, इस तरह का से स्ट्रीट लाइट्स है, होम लाइटिंग है। तो वो सब हमें मैंडेट दिया था सर एलएचडीसी ने। तो हमने थ्रू ऑनरेबल काउंसलर्स की सब्सिडी स्कीम के अंडर में हमने वो तकरीबन सितंबर में इसका टेंडर वगैरह करके हमने विंटर में ही परचेज़ किया हुआ था, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से वो श्रीनगर में फंसा हुआ था। अभी रोड ओपन होने के बाद यहाँ पहुँचा है। तो ये हर ऑनरेबल काउंसलर्स ने अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज में आइडेंटिफाई किया है सर। खासकर वाटर हीटर्स का बहुत डिमांड है, तो सोलर स्ट्रीट लाइट्स का भी है, सोलर हाई मास का भी है, उस तरीके से। तो आज हमने ऑनरेबल सीसी साहब के मुबारक हाथों से इसका मतलब फ्लैग ऑफ किया है सर। फ्लैग ऑफ इन द सेंस है कि अब लोग हमारे पास आना शुरू हो गया, भाई सामान पहुंच गया आपका, वाटर हीटर से बाकी सामान है। तो उसको हमने फॉर्मली आज ऑनरेबल सीसी साहब के हाथों उसको फ्लैग ऑफ करके आज से डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया है। तो आज हमने एक छोटा सा तकरीब किया था, क्योंकि रमज़ान की वजह से ज़्यादा बड़ा तो कर नहीं पाया। उसके लिए आज हमने कुछ बेनिफिशरीज़ को इनवाइट किया था। वो बेनिफिशरीज यहाँ तशरीफ़ लाए। तो उसमें ये है सर, ऑलरेडी जो सब्सिडी स्कीम में तकरीबन आपका 75% जो है सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, एलएचडीसी की तरफ से। तो उसमें 75% जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रहा है, बाकी जो रिमेनिंग 25% जो है वो बेनिफिशरी को पे करना है। तो उसमें अभी मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा 100 लीटर वाटर हीटर का कॉस्ट आ रहा है तकरीबन 17,000। तो उसमें बेनिफिशरी को 3,000 कुछ में, या 3,900 में 4,000 रुपये में मिल रहा है। तो बहुत बेनिफिशियल है ये, खासकर वाटर टैंक हमारे विंटर के लिए। उस तरह से 200 वाले के 26,000 है, उसमें उनको 6,000 कुछ 6,200 इतने तक बेनिफिशरी को पैसा देना होता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है सर। खासकर ये हमने लद्दाख रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव प्रोग्राम जो एमएनआरई का चल रहा था पहले, उसमें भी सब्सिडीज थे, लेकिन उसमें 60% था, बाकी गवर्नमेंट्स के लिए 90% था। तो अभी स्कीम वहाँ से टोटली बंद हो गया। तो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी ने इसको सब्सिडी स्कीम के अंडर रखा है। तो केरला को एज ए नोडल एजेंसी ये मैंडेट था सर, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम छोटा सा ऑर्गेनाइज किया था। थोड़ा बहुत कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट शेयर करोगे सर, जिससे जनरल पब्लिक को भी फायदा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो? जी हुसैन साहब, जैसे आपको पता है कि केरला का तकरीबन हम 7 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कारगिल में, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो तकरीबन 500 किलोवाट से लेके 2.5 मेगावाट तक है। तो उसमें तकरीबन हमारा 4 प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेकिन बदकिस्मती से एक प्रोजेक्ट हमारा लास्ट ईयर जुलाई में फ्लड की वजह से डैमेज हो गया था, वो संगरा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा बेरस प्रोजेक्ट जो हमारा 2016-17 से चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसका अब तो हर प्रोजेक्ट जो है हमें ग्रिड में दे भी चुके हैं और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी ग्रिड में जाएंगे। तो इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू हमें मिल रहा है। लेकिन हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट पहले नहीं था। हम बहुत थैंकफुल है ऑनरेबल एलजी साहब का, सेक्रेटरी पावर का, फिर हमारे और ऑनरेबल सीसी साहब का, बाकी एलएचडीसी का, वर्दी डिप्टी कमिश्नर का, क्योंकि उनकी हद तक कोशिश, और चीफ इंजीनियर पीडीडी का, कि उनकी मतलब हमने जब उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मना नहीं किया। तो हमारे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कैनेडा ने इंस्टॉल किया है, कमीशन किया है, वो ऑलरेडी पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट पीडीडी के साथ हो गया है। लेकिन हमें अभी पर यूनिट 2 रुपया ही मिल रहा है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे प्लेट्स वगैरह फाइल किया हुआ है जेआरसी में, लेकिन जेआरसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो गया। लेकिन रिसेंटली ही कल ही मुझे ऑर्डर मतलब उनका वो कमेटी फ्रेम हो गया है। उसमें खुशकिस्मती है हमारा कनाडा भी उसमें एक मेंबर है। तो हमें उम्मीद है कि हमने ऑलरेडी हमारा केस प्लीड किया हुआ है कि हमें जो है 2 रुपये से ज़्यादा मिलना चाहिए पर यूनिट। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में हमें इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे एलएचडीसी को आ रहा है। क्योंकि मैं अभी तक आपको बताऊं, कनाडा ने अभी तक 3.5-4 करोड़ तक हमने रेवेन्यू लिया है पीडीडी से। बाकी हमारा उसके अलावा हमें मैंडेट दिया है एलएचडीसी ने कि आप जिस डिपार्टमेंट्स को भी काम कर रहे हैं, जैसे सोलर लगा रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम सर्विस चार्ज उनके ऊपर चार्ज करते हैं। तो उससे भी हम मतलब अभी कनाडा का सर्वाइवल जो है डायरेक्टली हम इंडिपेंडेंटली, जैसे आपको अपने सर्विस चार्ज से या अपने पावर परचेज एग्रीमेंट के पैसे से ही हम चला रहे हैं ऑफिस को। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में हमारा और 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है इसी साल में। तो उससे भी काफ़ी हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। साथ में आपने बोला अचीवमेंट हमारा बहुत बड़ा ये रहा सर, जो हमारा सोलर लीफ इरिगेशन हमने लातों में लगाया, उसको मतलब एलजी साहब ने खुद इनोग्रेशन किया था। साथ में फिर पीएम ऑफिस तक भी से भी हमें मतलब इसका अप्रिसिएशन मिला। तो मुझे बहुत
फील मतलब प्राउड फील हो रहा है। देखो मतलब एक छोटे से एरिया में जैसे मतलब अब इसका रिप्लिकेशन भी हमने किया था सर, लेकिन वो 7.5 HP का पंप जैसे दरगों में हमने लगाया है, संतकशन में लगाया है। इस तरह का से हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से भी हमें डिमांड आ रहा है भाई मतलब आप इसको करो करके। तो हमने एक मतलब ऑलरेडी सोलर लिफ्ट इरिगेशन के लिए कुछ प्रपोजल सबमिट किए, जिसमें से तकरीबन ड्राउट प्रोन एरियाज़ का हमने सबमिट किया है। उसमें मैक्सिमम अभी आपको एक बताता चलूँ कि हमारा PM कुसुम स्कीम में भी हमें सोलर लिफ्ट इरिगेशन सेंक्शन है, लेकिन उसमें ये है वो 10 HP तक है। तो हमने ऑलरेडी प्रपोजल सबमिट किया है, मिनिस्ट्री को भी किया है, UT में हमारे सेक्रेटरी साहब को भी किया है कि उसमें हमने डिमांड किया कि हमें 100 HP तक का पंप चाहिए करके। अगर वो पंप्स आता है तो मुझे लगता है कि हमारे कारगिल में जितने भी हमारे रिवर साइड में जितने विलेजेस हैं, जैसे लातों की तरह पानी नीचे से जा रहा है लेकिन वहाँ गाँव सूख रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में अगर वो पंप्स हमें सेंक्शन होता है, उसमें हमारा CC साहब बहुत पर्टिकुलरली DC साहब खुद पर्सनली उसको फॉलो कर रहे हैं कि आने वाले साल में हमें उम्मीद है कि ऐसे किस्म के हमें भी पंप्स अगर सेंक्शन होता है तो हम अच्छी तरीके से उसमें भी मतलब एक किस्म का इनोवेशंस वगैरह कर सकते हैं। सर जिस तरह संस्कार में 2 प्रोजेक्ट चल रहा है उसका अभी क्या स्टेटस है सर? जांस्कार वाला हमारा ये है सर, रारू हमारा 2 मेगावाट का है, जुंकुल हमारा 2.5 मेगावाट का है। रारू हमारा मुझे उम्मीद है कि रारू में हमें लास्ट ईयर हमें उससे पहले भी हमें कमीशन होना था, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये था कुछ फंडिंग इश्यूज रहा है। अब इस साल हमें फंड्स वगैरह मिल गया है, तो मुझे उम्मीद है कि हम अगस्त सितंबर तक रारू जो है कमीशन कर पाएंगे, ये मुझे 100% यकीन है। जुंकुल में हमारा थोड़ा कंपनीज के साथ इश्यूज चल रहा था, तो उसको हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो हमारे वाइस चेयरमैन कैनेडा का है उन्होंने एक मीटिंग फिक्स किया है 25 अप्रैल को। उसके बाद उसमें भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले इसी साल में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि रारू जो है हमारा इस साल पूरा कमीशन हो जाएगा। साथ में हमारा खंडी प्रोजेक्ट बचा था, खंडी में भी हमारा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। कुछ मटेरियल्स वगैरह नहीं आया था क्योंकि वो फंड्स की वजह से, अभी फंड्स आया है तो हमने ऑलरेडी पेमेंट्स भी कर चुका है। तो मुझे लगता है जुलाई तक हम खंडी भी कमीशन कर देंगे। मटाइन तो हमारा अभी टेस्ट रन में चल रहा है, उसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। केरेडा का तो आपका ये है कि आपका केरेडा का जो मैंडेट है वो है आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्लस आपका जो हाइड्रो पे हमारे काम करते हैं। तो आपका केरेडा जो है ये एक एजेंसी है आपका लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का। तो मेनली ये लोग जो है आपका सोलर एनर्जी में ही काम कर रहे हैं। आज अभी तक आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हमारे इन्होंने बनाए और कंप्लीट भी हैं किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुली चल भी रहे हैं। उसके अलावा जो इंस्टॉलेशंस आपका सोलर प्लांट्स का है, इसी तरह से उससे पहले आपका होम लाइट्स जो हमारे दूर दराज इलाकों में पहुंचाया गया वो भी है। उसके बाद एक प्लान ये भी है कि विंड एनर्जी पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में हमें ये लगता है कि विंड एनर्जी जो है उससे भी पावर जनरेट करने का 1-2 जगहों पे इन्होंने प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो उसमें भी ये लोग सक्सेस हो जाएंगे। और उसके अलावा अभी आपका सोलर एनर्जी पे जो अदर डिपार्टमेंट्स है हमारे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, चूँकि एक अब नोडल एजेंसी बन गया है, तो इनके ज़रिए जो है बहुत सारे जैसे आपका कोई भी मतलब पावर प्लांट हो या आपका सोलर एनर्जी रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो, मेनली केरेडा के थ्रू ही अदर डिपार्टमेंट्स भी करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से हमने अपने कैपेक्स बजट में से भी इनको प्लान रखा है, जिसके ज़रिए अपार्ट फ्रॉम जो मिनिस्ट्री से पैसा आता है, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में बाकी एज़ पर नीड जो भी सोलर रिलेटेड एक्टिविटी होगा वो भी उस प्लान के तहत ये लोग कर सकते हैं। सर क्रीड़ा के हवाले से अगर हम बात करें, आपका भी काफ़ी रोल है इसमें, मजिस्ट्रेट का भी काफ़ी है सर, साथ ही साथ हमारे पीडी साहब भी है सर। तो अभी तक के बड़े अचीवमेंट्स छोड़े नहीं सर, और अभी तक के सबसे क्रीड़ा एस्टैब्लिश अचीवमेंट्स, सबसे बड़े अचीवमेंट पब्लिक को काफ़ी फायदा मिला, सबसे बड़े हैं आपका जो हमारे हाइड्रो जनरेट हुआ आपका, जैसे आपका बियारस आपने देखा होगा, बियारस है, चिलुंग है, आपका मटाइन है आपका, फिर इसी तरह से आपका सांगरा, खंडी और हमारे संस्कार में भी 2 बन रहे हैं। तो वो मुझे लगता है सबसे मेजर अचीवमेंट्स हैं आपका हाइड्रो में। और अभी हाइड्रो जो है आपका पावर ग्रिड के साथ भी कनेक्ट हुआ है, जिससे इनकम भी जो है वो जनरेट हुआ है। इसके अलावा सोलर रिलेटेड में आपका बहुत सारे पहले आपका जब हम ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं थे तो सोलर पावर प्लांट्स अभी भी इवन आज के डेट में भी आपका
ज़ांस्कर वगैरह में बहुत से जगहों पर सोलर पावर प्लांट से लोग फ़ायदा ले रहे हैं। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा होम लाइट सिस्टम, जहाँ पे सोलर, जहाँ पे पावर नहीं था, तो वो भी एक बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट था। उसके अलावा जो हैं आपका अदर टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पे इन्होंने लाए हैं सोलर ने। तो मेजर जो हैं आपका हाइड्रो है, पावर प्लांट है, तो ये मेजर अचीवमेंट्स है। उसके अलावा इनके काम को देख के अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी मेन थ्रस्ट जो हैं आपका तमाम डिपार्टमेंट्स को ये है कि सोलर रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं आपका पैसिव सोलर के नाम पे, तो वो सारा अचीवमेंट जो है वो केरेडा का ही एक इनिशिएटिव था, जिसके तहत अभी आपका गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ये मैंडेटरी भी हो गया कि आपका पैसिव सोलर जो है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ आपका केरेडा का, जिससे अभी आप देख रहे हैं कि पूरे लद्दाख में चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, उस सारे में सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अचीवमेंट्स के साथ साथ थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स भी रहता है सर, तो उसे आप किस तरह एड्रेस करोगे सर? कुछ कंप्लेंट तो हमें, देखिए कंप्लेंट आपका जनरल कंप्लेंट जो है वो हर जगह होता है, लेकिन स्पेसिफिक कंप्लेंट जिस पे हमने ये देखा हो कि वहीं कहीं पे कोई कोताही हुआ हो या कहीं से हमें कोई ऐसा कोई इंक्वायरी रखा हो जिससे हमने इनको फॉल्ट पाया हो, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन जनरल कंप्लेंट छोटे मोटे होते हैं, लेकिन उसको टाइम टू टाइम उनको रेक्टिफाई भी किया जाता है।